स्टूडेंट्स, आदर प्रणाम। आज हम 10th की रिमेनिंग मैप्स करेंगे, स्पेशली ज्योग्राफी। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आयरन ओर की माइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली माइन आपको कहाँ पर मिलेगी? मयूरभंज, उड़ीसा में। और ये आप कहाँ पर मार्क कर सकते हैं? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। दूसरी माइन आपके पास दुर्गा जी की बस्ती में दुर्गा जी के 36 घर हैं, तो ये आपको कहां पर मिल जाएगी? इट इज इन छत्तीसगढ़। जो बैल है वो भी 36 घरों में ही जाता है, तो बैलेडिला भी आपको कहां पर मिल जाएगी? बस्तर, छत्तीसगढ़ में। बेलारी कहां पर मिलती है? कर्नाटका में। तो आप इस जगह किस चीज को मार्क करेंगे? बेलारी को। और कुद्रेमुख इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। के फॉर कुद्रे, के फॉर कर्नाटका। कुद्रेमुख माइंस आपको इस पॉइंट पर मिल जाएगी, कर्नाटका में। तो ये हमारा पहला मैप होगा, दैट इज रिलेटेड टू आयरन ओर माइंस। दूसरे मैप में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वी विल स्टडी अबाउट द कोल माइंस। बिल्कुल आसान है वैसे, आप अगर एक बार ध्यान देंगे। जो बोकारो है वो कहाँ पर है? झारखंड में। मैंने आपके लिए एग्जैक्टली मार्क भी करें, इट इज इन झारखंड। दूसरा हमारे पास क्या है? रानीगंज है। रानी जी कहाँ पर रहती हैं? बंगाल में रहती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रानीगंज, इट इज बंगाल। सारे जो ताले चलते रहते हैं वो हर ओर चलते रहते हैं, तो तलचर कहाँ पर आ जाएगा आपके पास? उड़ीसा में, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और नई हवेली तमिलनाडु में है, यानी नेवेली कहाँ पर आ जाएगा? इट इज इन तमिलनाडु। तो ये आपकी सारी क्या हो जाएगी? दीज आर योर कोल माइंस। तो एक बार बता रहा हूँ, आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, काम आपका आसान रहेगा। मैंने सभी मैप्स को अलग अलग कैटेगराइज किया, एक मैप को नहीं भरा है, ताकि आपका काम थोड़ा सा क्या रहे? आसान रहे। अब देखिए, हम कौन से मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं? वी विल स्टडी अबाउट द ऑयल फील्ड्स। देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या मार्क करेंगे? हमारे पास बसीन से स्टार्ट कर देते हैं, जो महाराष्ट्र में, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मुंबई हाई भी महाराष्ट्र में है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। वैसे ये हमारे देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लाई करती हैं। अंकलेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये भी हमारे पास क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कालोल कहाँ पर है? गुजरात में। इससे जस्ट ऊपर क्या मार्क हो जाएगा हमारा? कालोल। इंडिया का सबसे पुराना स्टेट इस मामले में आसाम है, तो इसमें आसाम में हमें कौन सी जगह मार्क करनी है? डिगबोई मार्क हो जाएगी। और नहरकतिया भी सबसे पुरानी ऑयल फील्ड्स में से एक है, तो जस्ट इसके बराबर में क्या मार्क हो जाएगा? नहरकतिया। तो ये आपकी सब किसके बारे में हो जाएंगे? इट विल बी ऑल अबाउट द ऑयल फील्ड्स। नेक्स्ट मैप पर चलेंगे, तो हमारे पास हमारे क्या आ जाएंगे? थर्मल पावर प्लांट्स आ जाएंगे। ये थोड़े से ही हैं तो काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, हमारे पास सिंगौली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बिल्कुल किनारे पर आ जाएगा आपके पास। नामरूप, आसाम। सबसे ज्यादा पेपर में नामरूप पूछा जाता है, दैट इज इन आसाम। और रामागुंडम कहाँ पर है? इट इज इन तेलंगाना। ये हमारे सरल शब्दों में क्या आती है? दीज आर थर्मल पावर प्लांट्स। नेक्स्ट हम किसको स्टडी करेंगे? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्टडी करते हैं। इसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी रहेगा। नरोरा कहाँ पर है? इट इज इन उत्तर प्रदेश। आप तो ये बार बार देखिए और भर कर देख लीजिए। एग्जैक्ट पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। काकरा पार्क कहाँ पर है हमारे पास? दैट इज इन गुजरात। तारापुर कहाँ पर है हमारे पास? दैट इज इन महाराष्ट्र। और जो कलपकम है, दैट इज इन तमिलनाडु, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आपको पता है मैं थोड़ी स्पीड फास्ट रखता हूँ, ताकि इस समय कम से कम लगे और हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करें। अब हमारे पास क्या आ जाएंगी? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। सबसे पहली इंडस्ट्री हमारे पास कानपुर में आएगी। कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यू विल मार्क एट दिस पॉइंट। दूसरी इंडस्ट्री हमारे पास इंदौर आ जाएगी। ये कहाँ पर है? इट इज इन मध्य प्रदेश, तो यू विल मार्क एट दिस पॉइंट। सूरत हमारे पास ये आ जाएगी। सूरत कहाँ पर मार्क करेंगे अगर आपको बताओ? इट विल बी इन गुजरात। और लास्ट वाली मुंबई आ जाएगी, इस पॉइंट पर मार्क करेंगे।
और स्टेट हमारा कौन सा आ जाएगा, इट इज नोन एज महाराष्ट्र। तो स्टेट्स जरूर याद रखें इनके सभी के, क्योंकि सारी क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होती है, स्टील प्लांट्स पर। इसको भी चलते हैं लेकर। दुर्गापुर कहाँ पर मार्क करेंगे आप, वेस्ट बंगाल में, एग्जैक्ट पोजीशन याद रखिएगा। बोकारो हमारे पास कहाँ पर हो जाएगा, इट इज नोन एज झारखंड। जमशेदपुर आप इस जगह मार्क करेंगे, बिल्कुल किनारे पर, झारखंड में ही। भिलाई हमारे पास कहाँ पर हो जाएगा, इट इज इन छत्तीसगढ़। विजयनगर हमारे पास कहाँ पर हो जाएगा, इट इज इन कर्नाटका। और सालेम कहाँ पर है, इट इज इन तमिलनाडु। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दीज ऑल आर द आयरन एंड द स्टील प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आ जाएंगे। इसमें देखिए हमारा उत्तर प्रदेश भी आ गया है। जो नोएडा है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इस जगह आप मार्क कीजिएगा बॉर्डर पर। गांधीनगर कहाँ पर है, गुजरात में, मार्केट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मुंबई काफी बार पूछा गया है, मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। पुणे बहुत फेमस है, काफी आता है पेपर में, पुणे इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र। हैदराबाद कहाँ पर है हमारे पास, इट इज तेलंगाना। जो बेंगलुरु है ये तो सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये हमारे पास कहाँ पर है, कर्नाटका में। और चेन्नई हमारे पास कहाँ पर है, इधर है तमिलनाडु। तिरुवनंतपुरम ये कहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल केरला के बॉर्डर पर। तो इसमें से एक जरूर आ जाता है सॉफ्टवेयर में, तो आप जरूर मार्क कीजिएगा, दीज आर द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे पोर्ट्स आ जाएंगे। एक बार जरा हम पोर्ट्स भी समझते हैं। मैं स्टेट लिखता रहूंगा आपके काम की आसानी के लिए। जो कांडला है वो कहाँ पर होगा हमारे पास, इट इज इन गुजरात। मुंबई सब बच्चों को पता होगा, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में मिलेगा। मार्मेगांव आपको वहां पे मिल जाएगा, गोवा में। एग्जैक्ट पॉइंट भी मार्क कर देते हैं, ये मुंबई आ गया, मार्मेगांव आ गया। न्यू मंगलुरु आपको कहाँ पर मिल जाएगा, कर्नाटका में। इसके लिए कौन सा स्टेट लिख देंगे, कर्नाटका। कोची आपको कहाँ पर मिल जाएगा, इट इज इन केरला। ट्यूटिकोरिन आपको कहाँ पर मिल जाएगा, इट इज तमिलनाडु। चेन्नई भी आपको कहां पर मिल जाएगा, इट इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आपको कहां पर मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। पारादीप आपको कहां पर मिल जाएगा, यू विल गेट इट इन ओडिशा। और हल्दिया कहां पर मिलेगा आपको, इट इज इन वेस्ट बंगाल। एक बार मैं पॉइंट से मार्क कर देता हूं। ये कोची रहेगा, ये हमारा ट्यूटिकोरिन, दिस इज चेन्नई, दिस इज विशाखापट्टनम, पारादीप एंड दिस इज हल्दिया। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि सब चीजें हैं स्टेट्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली पता होनी चाहिए। शायद हम लास्ट मैप पर आ गए हैं, बिल्कुल इजी रहेगा हमारा ये वाला मैप भी, पता जरूर है इसमें से भी कुछ ना कुछ। अब देखिए पहला मैप हमारा अमृतसर में है, और इसकी एक पहचान बनाइएगा। हर राजा को सांस लेने के लिए अमृत की जरूरत पड़ती है। तो अमृतसर में कौन सा जाएगा, राजा सांसी। दिल्ली में याद कीजिए, इंदिरा गांधी को दिल्ली पसंद है, तो यह आएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। छत्रपति शिवाजी को मुंबई पसंद है, तो छत्रपति शिवाजी हमारा कहां पर आएगा, मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता पसंद है, तो यह आ जाएगा हमारा कोलकाता में। राजीव गांधी को हैदराबाद पसंद है, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल कहां पर है, हैदराबाद में। और मीना पक्कम कहां पर मिलेगा आपको, दैट इज इन चेन्नई। ये हमारा राजीव गांधी हुआ। ये हमारे पास कौन सा हो गया, छत्रपति शिवाजी। और ये हमारे पास क्या आ गया, कोलकाता, दिस इज दिल्ली एंड दिस इज अमृतसर। स्टेट्स की बात करें तो आपको पता होगा ये कौन सा स्टेट कहलाएगा, हमारा वेस्ट बंगाल कहलाएगा। मुंबई हम कई बार लिख चुके हैं, मुंबई हमेशा हमारा कहाँ रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा। स्पेलिंग मत देखिएगा, आपको तो क्लियर होना चाहिए। ये कहां पर आ जाएगा हमारे पास, तेलंगाना में आ जाएगा। मीनाम्बक्कम चेन्नई कहां पर आएगा आपके पास, यू विल गेट इट इन तमिलनाडु। दिल्ली आपके पास दिल्ली रहेगा, यूनियन टेरिटरी और स्टेट है।
और हर राज्य को सांस लेने के लिए अमृत की जरूरत पड़ती है। ये हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा? पंजाब में। तो ये सभी हमारे पास क्या रहेंगे? दीज ऑल आर द मैप्स। उम्मीद है आपको बहुत कम समय में सब क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।